क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर अबुल रिजवी ने ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा सिस्टम में माइग्रेंट्स द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों पर प्रकाश डाला है। परमानेंट माइग्रेशन प्रोग्राम में वृद्धि के बावजूद टेम्पररी एंट्रेंस की बड़ी वृद्धि ने किराए और जॉब्स की मार्केट्स पर बहुत दबाव डाला है, जिससे कई माइग्रेंट्स बेरोजगार और बेघर हो गए हैं। ये होम अफेयर्स से कार्रवाई करने और स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट और परमानेंट रेजिडेंसी हासिल करने में इन माइग्रेंट्स की मदद करने की मांग करता है। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ब्रेन ड्रेन कंसल्टेंट्स की ओर से हमारे इमिग्रेशन इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ चैनल A to Z इमिग्रेशन अपडेट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। 31 दिसंबर 2021 तक ऑस्ट्रेलिया में 1.66 मिलियन टेम्पररी माइग्रेंट्स थे, जो कि 2020 में इंटरनेशनल बॉर्डर्स के बंद होने के कारण पिछले सालों की तुलना में कम है। हालांकि 31 दिसंबर 2022 तक ऑस्ट्रेलिया में टेम्पररी माइग्रेंट्स की संख्या आसमान छूकर 2.39 मिलियन हो गई थी, जो 43.4% या 7,22,110 लोगों की अभूतपूर्व वृद्धि को रिप्रेजेंट करता है। दिसंबर 2022 के अंत तक ऑस्ट्रेलिया में टेम्पररी एंट्रेंस की गिनती में बढ़ोतरी ने उसी साल देश में रोजगार में भी वृद्धि में जरूरी योगदान दिया था। रोजगार में 4,69,700 की वृद्धि हुई है, जबकि बेरोजगारी में केवल 1,06,000 की कमी आई है। ऑस्ट्रेलिया में टेम्पररी एंट्रेंस की उल्लेखनीय वृद्धि ने 2022 में दर्ज किए गए काम के घंटों में 72 मिलियन घंटे की वृद्धि की जरूरी भूमिका निभाई है, जो सालाना काम के घंटों के उल्लेखनीय 4% की वृद्धि के बराबर है। काम के घंटों में इस उछाल ने इकोनॉमी को बढ़ावा दिया है, लेकिन इसके परिणामस्वरूप एक कम्पिटिटिव हाउसिंग और रेंटल मार्केट भी बन गया है। आइए सबसे पहले विजिटर वीजा के बारे में जानते हैं। 2022 में टेम्पररी एंट्रेंस में अधिकांश बढ़ोतरी विजिटर वीजा के लोगों द्वारा की गई थी। दिसंबर 2021 के अंत में ये संख्या 66,583 से बढ़कर दिसंबर 2022 के अंत तक 5,30,283 हो गई थी। ये संभव है कि विजिटर्स का एक छोटा सा परसेंटेज भी, जो 12 महीनों से ज्यादा समय तक रहने को एक्सटेंड करता है, नेट माइग्रेशन और इस प्रकार पॉपुलेशन ग्रोथ में योगदान देगा। यही वजह है कि 2022 में नेट माइग्रेशन के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने का अंदाजा है। 2022 में स्टूडेंट की संख्या में वृद्धि ऑफशोर स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशंस की कुल 4,56,970 की वजह से मानी जा सकती है। इन एप्लीकेशंस का अनुमान पिछले सालों की तुलना में 20 से 30% ज्यादा थी और इसके परिणामस्वरूप स्टूडेंट्स की संख्या में 44.6% की वृद्धि हुई थी। अनलिमिटेड वर्क राइट्स ने भी वृद्धि में जरूरी योगदान दिया, लेकिन जुलाई 2023 से इन अधिकारों को फिर से रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जाएगा। एप्लीकेशंस की अभूतपूर्व संख्या के कारण 2023 की मार्च तिमाही के दौरान ऑस्ट्रेलिया में ओवरसीज स्टूडेंट्स की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है, जो सितंबर 2019 में 6,33,816 स्टूडेंट वीजा होल्डर्स के पिछले रिकॉर्ड को भी पार कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट वीजा होल्डर्स की संख्या में बढ़ोतरी को स्टूडेंट वीजा होल्डर्स के साथ साथ डिपार्चर करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या में वृद्धि से बैलेंस किया गया था। 2022 में ऑस्ट्रेलिया में टेम्पररी ग्रेजुएट्स की संख्या में 51.9% की वृद्धि के साथ 49,435 की वृद्धि हुई। यह उन लोगों को ध्यान में रखता है जिन्होंने स्किल्ड परमानेंट वीज़as, स्किल्ड टेम्पररी वीज़as, वर्किंग हॉलिडे मेकर वीज़as और जो देश छोड़कर चले गए हैं जैसे लोगों को विभिन्न वीजा में बदलाव किया है। एक मजबूत जॉब मार्केट और ऐतिहासिक रूप से हाई परमानेंट स्किल स्ट्रीम के बावजूद ऑस्ट्रेलिया में टेम्पररी ग्रेजुएट्स की संख्या अभी भी तीव्र गति से बढ़ रही है। यह इन ग्रेजुएट्स में से कुछ को अनिश्चितता की स्थिति में छोड़ देता है, क्योंकि वे एक स्किल जॉब हासिल करने के लिए संघर्ष करते हैं, जो उन्हें परमानेंट या टेम्पररी माइग्रेशन में बदलने की इजाजत देगा। यह आशा की जा रही है कि पार्किंसन रिव्यू स्टूडेंट वीजा प्रोग्राम के प्रबंधन और परमानेंट माइग्रेशन के रास्ते में सुधार के लिए सुझाव विकसित करने में प्रगति कर रही है। बाकी टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट वीज़as में भी उल्लेखनीय वृद्धि अनएक्सपेक्टेड रही है। 2022 में 63,807 वीजा की वृद्धि हुई, 119% की वृद्धि हुई। वीजा की इस कैटेगरी में कई सब क्लासेस शामिल हैं, जिनमें सब क्लास 403 टेम्पररी वर्क इंटरनेशनल रिलेशंस शामिल हैं, जो 2022 में 15,238 से बढ़कर 25,094 हो गया है। पैसिफिक ऑस्ट्रेलिया लेबर मोबिलिटी पाम स्कीम वीजा जो 5,856 से बढ़कर 23,654 हो गया,
और सब क्लास 408 टेम्पररी एक्टिविटी वीज़as, जो उसी साल के दौरान 22,006 से बढ़कर 67,038 हो गया। अब ब्रिजिंग वीज़ा और वीज़ा सिस्टम के बारे में जानते हैं। अल्बनीज़ सरकार ने ब्रिजिंग वीज़ा के बैकलॉग को 39% या 1,29,863 वीज़ा तक कम करने में जरूरी प्रगति की है। हालांकि अभी और काम किया जाना बाकी है। ब्रिजिंग वीज़ा के बैकलॉग में कमी इस बात का संकेत है कि वीज़ा सिस्टम ज्यादा एफिशिएंटली से काम कर रही है। हाउसिंग पर प्रभाव के बाहर ट्रेजरी द्वारा नेट माइग्रेशन का कम आकलन भी एक मुद्दा नहीं होगा जब तक लेबर मार्केट मजबूत रहेगा। लेकिन ट्रेजरी ने 2023 व 24 में लेबर मार्केट के कमजोर होने का अनुमान लगाया है। तभी इमिग्रेशन फिर से एक रास्ते पर आ जाएगा। हमें उम्मीद है कि हिंदी भाषा में इमिग्रेशन से जुड़ी जरूरी और सही जानकारी पहुंचाने की हमारी कोशिश आपको पसंद आ रही होगी। कृपया कमेंट में अपने सजेशंस और फीडबैक्स जरूर दें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। एक और वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको किसी और मदद की जरूरत है या फिर आप अपने विदेश जाने के सपने के लिए किसी भी चीज में पूछताछ करना चाहते हैं, तो आप हमारी रजिस्टर्ड माइग्रेशन कंसल्टेंट्स की टीम के साथ एक एक्सपर्ट काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं।